इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन के एपिसोड 57 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और इसका जो पहला पार्ट है वो मैंने अपने सेकंड चैनल देसी मसाले एनिमे पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो जाकर देखो क्या कर रहे हो। और उसमें देखा कि जियान और यूनसेन की फाइट स्टार्ट हो जाती, जहाँ पर जियान ओपन माउंटिंग सील से यूनसेन के ऊपर हमला कर दे, जिस वजह से यूनसेन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। पर वहीं पे जियान काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है। ये देखते यूनसेन एकदम से चौड़ में आ जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जियान एक बार एग्जॉस्ट होगी तो वो बहुत ही आसानी से जियान को हरा सकता है। और वहीं पे जियान को सोचने लगता है और मास्टर की तरफ देखता है, जहाँ पे मास्टर प्रोटेक्टर उसे फाइट कर रहे थे। और उनकी जो फाइट थी वो काफी तो खतरनाक हो रही होती है, पर अभी भी मास्टर उस फाइट को लीड कर रहे होते। पर जियान को ये बात भी पता था मास्टर अभी भी सोल बॉडी के अंदर है, इस वजह से मास्टर ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते। अगर मास्टर ज्यादा देर तक फाइट करते हैं तो उनकी पूरी सोल पावर खत्म हो जाएगी और वो मर भी सकते हैं। ये सोच के जियान को थोड़ी सी टेंशन हो जाती है। वहीं पे जियान देखता है कि नीचे भी काफी सारे वॉरियर आ चुके थे मिस्टिक क्लाउड सेक्स से लड़ने के लिए, इस वजह से नीचे पूरे एकदम से सिस्टम हैंग हो चुका था। और वहीं पे यूनसेन को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जोर जोर से हंसने में लगा हुआ। तो वहीं पे जियान एकदम फुल सीरियस होता है और अपने हाथ की तरफ देखता है और उसकी नजर स्पेस स्टोरिंग के ऊपर पड़ती, जो कि उसे मास्टर ने दी थी, जिसके अंदर बोन चिलिंग फ्लेम भरी हुई थी, जो कि एपिसोड के अंदर तो नहीं दिखाया गया पर मैंने अपनी नोवेल की वीडियो के अंदर बताया था। और यहाँ पे जियान सोचता है कि मुझे अगर यूनसेन को हराना तो उसके लिए उसे 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बनाना पड़ेगा और उसके लिए जियान को काफी सारी द्विकी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जियान बहुत सारी स्पेस स्टोरिंग से द्विकी रिकवरी पिल को बाहर निकालता और खा लेता है। और जैसे जियान उसे खाता तो जियान की जो द्विकी होती है बहुत ही फास्ट रिकवर होने लगती है। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जियान की बॉडी के अंदर जो लिक्विड होता है वो जियान की द्विकी को बहुत ही फास्ट रिकवर कर रहा होता है। ये देख के यूनसेन का तो दिमाग का दही हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि जियान की द्विकी इतनी फास्ट क्यों रिकवर हो रही है। पर तभी यूनसेन जियान के ऊपर हमला कर दे, पर वो जैसी जियान को पकड़ता उससे पहले जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट की स्पीड की मदद से वहां से कहीं दूर चला जाता है और अपनी हेवी रोड स्वॉर्ड से यूनसेन के ऊपर हमला कर देता है। तो यूनसेन उस अटैक को रोकने लगता है और वहीं पे जियान मास्टर की दी गई रिंग को तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पे बोन चिलिंग फ्लेम बाहर आ जाती है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को भी डिफ्यूज कर देता है, जिस वजह से जियान के एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे हाथ में फॉलन आर्ट फ्लेम आ जाती है और जियान तीनों फ्लेमों को कंबाइन करना स्टार्ट कर देता है और इस वजह से वहां से एनर्जी निकलने लगती। तभी यूनसेन की नजर भी वहां पे पड़ती है, जिस वजह से देखकर यूनसेन की फटके 4 हो जाती है। इस वजह से वो जियान के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि उसे पता था अगर एंग्री बुद्धा लोटस बन गए तो वो धोती फाड़ देगा उसकी। पर वो जैसे जियान के पास पहुंचता पैसी जियान उसे डॉज कर देता है और फिर यहाँ वो भागने लगता है और एंग्री बुद्धा लोटस को बनाता रहता है। तो यूनसेन भी जियान को पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाने लगता है। तो जियान बीच बीच में अपने फ्लेम के कुछ क्लस्टर यूनसेन के ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से यूनसेन थोड़ा सा रुक जाता है बीच में और जियान इसी का फायदा उठाता है और जियान बना लेता है 3 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस। और जैसे एंग्री बुद्धा लोटस कंप्लीट होता है उसमें से निकलती भयानक एनर्जी, जैसे देखते वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी शॉक हो जाते हैं। और यूनसेन देखे तो उसके मुंह कान नाक और जीभ फट जाती है और साथ ही उसे समझ में नहीं आ रहा था इस पित्ती लड़के ने इतना पावरफुल अटैक कैसे बना लिया। और साथ ही वो जियान का पीछा करना भी छोड़ देता है और अपनी पावरफुल द्विकी को बाहर निकाल लेते हैं और साथ ही अपना ऑरा भी चारों फैला देता है, जिस वजह से वहाँ पे जितने पहाड़ वगैरह होते हैं वो उड़ने लगते हैं और यूनसेन जाकर उसी ऑरे के अंदर जाके छुप जाता है। और पे मास्टर और प्रोटेक्टर वो की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे मास्टर प्रोटेक्टर वो को बुरी तरीके से बजा रहे होते हैं, जहाँ पर मास्टर ने प्रोटेक्टर को मार मार के भूत बना दिया था। और ये सब देखिए जिन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मास्टर ने प्रोटेक्टर वो का सिस्टम हैंग कर दिया मार मार के, और साथ ही उस फाइट को जीत भी रहे हैं। और फिर जन 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को उठाता है और यूनसेन की तरफ फेंक देता है, जिसे देखती यूनसेन की डर के मारे गीली पीली नीली गुलाबी सब हो जाती है। और यहीं पे एंग्री बुद्धा लोटस जाकर यूनसेन के द्विकी क्लस्टर से जाकर टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ही भयानक ब्लास्ट होता है और इसे सुनते वहाँ पे जितनी भी फाइटें होती है वो सभी की सभी रुक जाती है, यहाँ तक कि मास्टर और प्रोटेक्टर वो की जो फाइट होती है वो भी रुक जाती है। जहाँ पर प्रोटेक्टर वो हमला बनाकर मास्टर के ऊपर कर रहा होता है वो भी जियान की तरफ देखने लगता है और मास्टर भी उसी तरफ देखने लगते हैं और बोलते ये मेरा ठरकी चला तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया, इसने तो एक पावरफुल 3 हेवनली फ्लेम के एंग्री बुद्धा लोटस को बना दिया। और यहाँ पे एंग्री बुद्धा लोटस फूटने की वजह से वहाँ पे फ्लेम का एक बहुत ही बड़ा एंग्री बुद्धा लोटस बन जाता है और यहाँ पे जो छोटे मोटे वॉरियर थे वो भी एंग्री बुद्धा लोटस की पावर की वजह से वो खून की उल्टियां करने लगते हैं, चाहे वो मिस्टिक क्लाउड की पार्टी हो चाहे वो जियान की पार्टी हो, सभी लोग खून की उल्टियां कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो फाइटर रुक चुकी होती वो लोग अपनी अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जहाँ पे आइस एम्पर सैंड एम्पर एक अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं, वहीं पे मिस्टिक क्लाउड के जो वॉरियर होते हैं वो अलग डायरेक्शन में चले जाती है। और फिर आइस एम्पर अपने साथियों को देखता है, जहाँ पर आइस एम्पर की पार्टी ने अपने 3 डाउन लेवल की वॉरियर को खो दिया और उसके बदले में उन लोगों ने मिस्टिक क्लाउड के काफी सारे एल्ड्रो को मार डाला था। और यहीं पे हमारा लाल वाला लिंगियान बोलता है कि हमारा जियान अभी भी जिंदा होगा, तो इस इनके लिंचे बोलते इसके बारे में मैं तो अभी कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। पर मैं इस बात से काफी ज्यादा शॉक हूँ कि जियान एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर से इतनी बुरी तरीके से फाइट करी और इतना पावरफुल अटैक किया, यहाँ तक कि ये बात जब हमारे फर्स्ट एल्डर को भी पता चलेगी तो उनकी भी डर के मारे पैंट गीली हो जाएगी जियान के मारे। और यहाँ पे जो लुई किंग था वो तो बेचारा सदमे में जा चुका होता है और वो बोल रहा होता है कि अब तो हम जियान की तीर में ना 13 में वो बहुत ही आसानी से हम लोगों को हरा सकता है। और वहीं पे हमारा प्यारा सा क्यूट सा जो हमारा छोटा पैकेट होता है वो बहुत ही उदास भरी नजरों से उसी फिल्म के क्लस्टर को देख रहा होता है और बोलता है मुझे नहीं लगता जो मेरा जियान वो अब जिंदा बचा होगा, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और ये बोलते सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।
जाता है। और हाँ, आप लोगों ने अभी तक जियान का नया लुक नहीं देखा है तो देख लो भाई, ये हमारा नया जियान होने वाला है फ्यूचर में। पर हाँ, अभी ये चेंज नहीं होने वाला, ये चेंज होगा जब सेंटर प्लेन वाला आर्क आएगा। और हाँ, साथ ही बहुत सारे लोगों को कमेंट आया था कि भाई यूनियन का प्रीव्यू क्यों आया है, वो तो है ही नहीं है अब तो भाई लोग वो हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है फीमेल लीड, इसलिए उसे हर आर्क के अंदर दिखाएंगे किसी ना किसी तरीके से। चलो फिलहाल के लिए इस वीडियो के लिए सिर्फ इतनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जहाँ पर मैं ऑफिशियल एपिसोड्स भी अपलोड करता हूँ और लीक्स वगैरह भी डालता रहता हूँ। और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम है देसी मसाला एनिमे, तो आप जाकर सर्च भी कर सकते हो। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।